वंदे पुरुषोत्तमम। ऋत्विक सम्मेलन में श्री श्री ठाकुर जी का उद्बोधन। पिछले 12 सालों से हर साल 4 बार ऋत्विक सम्मेलन होता आ रहा है, पर श्री श्री ठाकुर का अभिभाषण कभी नहीं हुआ था। 2 जनवरी 1950 के ऋत्विक सम्मेलन में पहली बार उनका ऐतिहासिक अभिभाषण हुआ। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, मैंने जिस धर्म, जीवन तथा कर्म की बात कही है उसमें आप लोगों को एक निष्ठ होना पड़ेगा। प्रत्येक को परिवर्तन करना अनिवार्य है। हम लोग बहुत पीछे हैं। वर्तमान जितने कर्मी हैं वे सारे कार्य संपन्न नहीं कर पाते, इसलिए व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करना बहुत कठिन होता है। हमें 40-50 कर्मी चाहिए जो दूसरों का नेतृत्व ले सकें। यदि वे दायित्व संभाल कर कार्य करें तो निश्चित रूप से हर जगह एक सम्मिलित शक्ति जाग उठेगी। यदि आप लोग मेरे कहने के मुताबिक कार्य न करें तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अतः समयानुसार सब कुछ संपादन करना होगा। देश में प्रत्येक को दीक्षित करना होगा ताकि हर कदम पर सत्य उद्भासित हो। तुम लोगों के जीवन में मूल्य बोध जागृत हो। अतः सबको एक प्राण एक मन से मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। केवल भाषण से चरित्र निर्माण नहीं होता, बल्कि सभी को अपने मन हृदय से काम करना होगा। फंडामेंटल थिंग, मुख्य कार्य है दीक्षा। देश में प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षित करना हमारा उद्देश्य है। सही रूप से सभी को दीक्षित करने से ही शक्ति, सामर्थ्य, संगति बढ़ेगी। यह काम मुश्किल नहीं, बस जोश चाहिए। नाम ध्यान के बिना अच्युत एक निष्ठ होना असंभव है। मानव ऐसा आदमी चाहता है जिसे देखकर उसमें आनंद, उत्साह, सदाचार, इष्ट निष्ठा की भावना स्वतः जाग उठे। यजन, याजन, इष्टप्रति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। हम सब चाहते हैं ऊपर उठें, बड़े बने, देव जाति की भांति हो जाएं, जैसे पहले थे। कोई किसी विषय में गरीब न रहे। हमारी यही इच्छा है कि प्रत्येक परमपिता के ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली बने। लड़कियां अपनी सीमा में रहकर खुशी से सदाचार और सौहार्द की भावना से करने योग्य कार्य करेंगी। उन्हें उसी प्रकार समझाना, याचन करना होगा। सभी को सत्कर्म, सतपथ में नियोजित करना और इष्ट निष्ठ बनाना याजन के प्राण और उद्देश्य हैं। श्री श्री ठाकुर ने 1950 जनवरी महीने में ही सत्संग के बारे में निम्न वाणी से स्पष्ट किया था। सत्संग चाहता है मानव, चाहे वह ईश्वर हो या खुदा, भगवान हो या गॉड, अस्तित्व ही कहो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जैन हो या सिख, बौद्ध हो या ईसाई या और कुछ भी। वह जानता है, समझता है, प्रत्येक है उनकी संतान। सभी को एकत्रित करता वह सम्मिलित करता उस एक में। नहीं जानता वह पाकिस्तान या हिंदुस्तान को, न रूस या चाइना, न यूरोप न अमेरिका को। वह चाहता है मानव, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या बौद्ध, जो भी हो, पर सब इकट्ठे हों उनका नाम लेकर। श्री श्री ठाकुर के ओजस्वी उद्बोधन। सन 1950 फरवरी 12 तारीख को श्री श्री ठाकुर यति आश्रम के प्रांगण में सागौन पेड़ के नीचे बैठे थे। सुबह प्रार्थना के बाद माइक के सामने बैठकर जो ओजस्वी भाषण उन्होंने दिया था उसे पाठकों को बताना अत्यंत आवश्यक है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना का मूल उद्देश्य है संकल्प उद्दीप्त होना। संकल्प पूर्ण करने के लिए जैसे सोचना, कहना और करना पड़ता है, आवेग, आग्रह को उद्बुद्ध कर प्राण भरे संवेग से जो किया जाता है वो है प्रार्थना। उन्मादना न हो, भाव न हो और आग्रह भी न हो तो संकल्प अधूरा रहता है। दृढ़ निश्चय अगर पूरी तरह न हो, भाव की गहराई न हो तो सिद्धि नहीं मिलती। प्रार्थना का मतलब तो वही है। अतः उसी संकल्प और भाव को दृढ़ करके हमें उसी पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आज हमारी समस्या दुरूह है। देश की परिस्थिति ऐसी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले से तैयार रहने के लिए कहा है। सभी को दुख, यंत्रणा और प्राकृतिक आपदाओं से बचाना होगा। स्वस्थ वाहिनी की बात मैंने कही है। आप सब विधिवत
ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी को इस संकटपूर्ण परिस्थिति से बचाने की कोशिश करें। हमें स्नेह श्रद्धा से जीवन यापन करना होगा। श्रद्धा सहित कार्य करने का मतलब है कि हम वैसा करें जिससे मानव खुश हो, आनंदित हो और सुखी हो। हमारे व्यवहार से मानव स्वस्थ, संवर्धित, सुखी, दीप्त तथा सेवापरायण होगा। इसकी मूल कथा है अच्युत इष्ट निष्ठा। इसमें त्रुटि कर इष्टानुराग में छल कपट दिखाकर चलने से श्रद्धा चलन में त्रुटि दिखाई देगी। इससे मानव इष्टनिष्ठ नहीं होता, इंटीग्रेटेड समन्वित नहीं होता, वरन संगति में कमजोर हो जाता है। हर व्यक्ति जानने, समझने और प्रगति करने की अभिलाषा रखता है। कोई नीच होना नहीं चाहता, परंतु ऋत्विक यानी जो मैसेंजर, वार्तावाहक, जो जीवन पथ, प्रगति मार्ग, प्रकाश पथ को प्रकाशित करेंगे, रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें ईमानदार और स्पष्टवादी होना जरूरी है। मानव स्वयं से शिक्षित नहीं हो पाता, उसे एक आदर्श गुरु चाहिए। यदि शिक्षक श्रद्धावान हो तो मानव अपनी आंतरिक श्रद्धा के कारण अपने आप शिक्षित हो जाता है। प्रत्येक घर में कुटीर शिल्प प्रवर्तन करना होगा। इससे मनुष्य स्वावलंबी होता है, बच्चे भी सीखते हैं। उस समय किसी को दूसरों पर निर्भर होना नहीं पड़ता है। इससे केवल आय ही नहीं बढ़ती, वरन सृजनशीलता भी बढ़ती है। व्यक्ति के दिमाग में अधिक सुंदर, अधिक इच्छा, अधिक उपयोगी बनने की बुद्धि पनपती है। वह देश का अभाव मिटाना चाहता है। इस सेवा से आशीर्वाद रूपी जो पैसा मिलता है, उससे वह आत्मसंतोष अनुभव करता है। शिल्प या कर्म चेष्टा की प्रगति के लिए पारिवारिक शांति की आवश्यकता है, परंतु स्त्री पुरुष के कलह और तनाव के कारण अशांति होती है। पति के प्रति पत्नी का प्रेम और पति का पत्नी के प्रेम रहने से जीवन पथ कुसुमित होता है। उनका पवित्र संपर्क अंतिम समय तक कायम रहता है। यह केवल पति पत्नी के भीतर ही नहीं, परिवार के सदस्यों के भीतर भी आत्मीय प्रेम भाव रहना जरूरी है। परस्पर में बाहिक और आंतरिक सेवा मनोभाव रहने से परिवार में शांति रहती है। आज देश देश में शांति की बात प्रतिफलित होती है। शांति के लिए प्रस्ताव, प्रचार और परिकल्पना जारी है। यदि उसकी जड़ मजबूत नहीं हो तो वो व्यर्थ प्रयास होगा। सक्रिय एकात्मकता, एकात्मानुभूति, संवेदनशीलता से आप दूसरों को जितना केंद्रीभूत करते रहेंगे उतनी ही शांति मिलेगी। अर्थात आप आपूर्यमाण सर्वपूर्णकारी जीवंत महापुरुष के चरण युगल में जितना सक्रिय होकर केंद्रित, एक्टिवली कॉन्सेंट्रिक होंगे, जितना पारस्परिक सहयोगी संवेदना से क्रियाशील होकर आंतरिक संपर्क रखेंगे, शांति स्वतः स्फुट होकर अपना पंख विस्तार करेगी। एक व्यापक संगठन द्वारा संचालित होने से हम शांति संस्थापक बन सकते हैं। शांति का प्रचार प्रसार संगठन से हो सकता है। जो संस्था, संप्रदाय यह कार्य करेगा वह प्रगति कर सकता है। हम भी शीघ्रता, दृढ़ता, स्पष्टता से यह काम कर सकते हैं, पर हम काम करते नहीं। बहुत सुनने के बावजूद कर्म क्षेत्र में हम निष्क्रिय हैं। बहुत पहले से मैंने स्वस्ति वाहिनी के बारे में कहा था। ये पीस आर्मी वॉलंटियर्स यदि सही समय पर संगठित, ऑर्गेनाइज्ड होते तो हम काफ़ी फायदेमंद होते। हम पूरे समाज और राष्ट्र में अभ्यंतरणीय शांति, इंटरनल पीस प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हमें कुछ नेता चाहिए जो सन्यासी हों और इष्टप्राण होकर निस्वार्थ प्रभाव से जनसेवा करें। कुछ दीक्षितों की जरूरत है जो रोजाना मात्र 3 रुपये इष्टवृत्ति करेंगे। फिर श्रमण चाहिए जो घर घर घूमकर जीने का उद्देश्य समझाएंगे। इससे सभी इतने लाभान्वित होंगे जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। यदि सारे लोग एकत्रित, समर्थ और संगठित होकर उचित पथ पर अग्रसर न होंगे तब सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमें सरकार के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब वह हमारे लिए करेगी। संगति, एकता और संबंध की चलन हम देश देश में, संप्रदाय संप्रदाय में, मानव मानव में अर्थात सारी दिशाओं में चाहते हैं। समय था जब आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में सारे विषयों को सम्मिलित कर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इन्हीं की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी, पर दुख है कि ये सारे दुश्मनों के हमले से नष्ट हो गए। अब केवल अवशेष मात्र हैं। श्री ठाकुर जी ने उसी प्रकार के एक विश्वविद्यालय की
परिकल्पना की थी शांडिल्य विश्वविद्यालय। इसमें मेडिकल, कृषि, विज्ञान, कला, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि सारे विषय रहेंगे। उनकी यही इच्छा थी कि प्रत्येक छात्र अपनी रुचि, योग्यता और प्रतिभा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करे और संपूर्ण उत्कर्षता प्राप्त करे। शिक्षक अपने छात्रों को अपनी संतानों तथा अनुजों की भांति देखेंगे। उन्हें चरित्रवान होना चाहिए। वर्तमान मनुष्य का चरित्र तीव्रता से क्षय होता जा रहा है, इसलिए आदर्श शिक्षक मिलना बहुत कठिन कार्य है। प्रत्येक छात्र रोजगारक्षम आदर्श होंगे। उन्हें नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सारी सुविधाएं विश्वविद्यालय में ही उपलब्ध होंगी। इसके अलावा ठाकुर जी ने सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग पर जोर देने के लिए भी कहा था। गांव-गांव में निजी विश्वविद्यालय भी हो सकता है, पर इसके लिए उत्साही व्यक्तित्व का अभाव है। पहले संस्कृत शिक्षा टोल में दी जाती थी। इसे सांस्कृतिक केंद्र करने का सपना ठाकुर जी ने देखा था। वर्तमान जल संरक्षण और योजना विशेषज्ञों ने नदियों को संयुक्त करने की बात कही है। श्री ठाकुर ने प्रायः 80 साल पहले ऐसी योजना बनाई थी, गंगा नदी के साथ देवघर के निकट डढ़वा नदी को संयुक्त करना, पर दुख है कि अब तक हो नहीं पाया। एक व्यक्ति कैसे अपने कर्म जीवन में, वृत्ति और व्यवसाय में सफल हो सकता है, इस सवाल का जवाब श्री ठाकुर ने दिया। सबकी जड़ है अनुसंधित सेवा वृत्ति। जिसका व्यक्तित्व और व्यवहार जितना सुंदर है, उसके प्रति मनुष्य अत्यधिक आकृष्ट होता है। पर व्यक्तित्व कैसे सुंदर होगा? तब ठाकुर जी ने कहा, ब्रह्मज्ञ गुरु के प्रति निष्ठा, विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। गुरु के प्रति अनुराग न हो तो मन विक्षिप्त हो जाता है। इष्टार्थ को अपना स्वार्थ मानकर चलना होगा। आदर्श पुरुष यदि हमारे जीवन का स्वरूप हो जाते हैं, तब हम मूल तत्व जान पाते हैं। हमारे जीवन में प्रकाश और अंधकार का खेल चलता रहता है। संशय अवसाद आता है। इष्ट स्वार्थ होने से काम तमाम हो जाता है। जैसे आपका बीवी बच्चों से अपना लगाव रहता है, वैसे इष्ट पर भी रखें। समर्पण से ही शक्ति प्राप्त होती है, पर सब ऐसे नहीं हो पाते। यदि आज्ञा पालन में त्रुटि हो, तब व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाता। कहने और करने में काफी अंतर है, जो द्वंद्वी वृत्ति गो बिटवीन है। जय गुरु।